हे देयर। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने जोमेटो के आईपीओ रिलीज पर आपको एक डिटेल व्यू दिया था। उसके बाद ही जोमेटो ने ये अनाउंस किया था कि कंपनी जहां पहले 27 जुलाई को लिस्ट होने वाली थी मार्केट में, वहीं वो अब 4 दिन पहले यानी कि 23 को ही लिस्ट हो गई। उसके बाद से ही जोमेटो के शेयर्स की वैल्यू आसमान छूने लगी और ये वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि पिछले ही हफ्ते इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में हुई धमाकेदार लिस्टिंग के बाद जोमेटो की मार्केट कैप वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपीस को पार कर चुकी है। इट रियली केम विद अ बैंग। जुलाई 23 को जोमेटो लिमिटेड अपने इशू प्राइस 76 रुपए से 50% ज्यादा प्रीमियम वैल्यू के साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई थी। ये एग्जैक्टली जोमेटो के आईपीओ रिलीज वाले दिन से 1 हफ्ते बाद हुआ, जिसने काफी टाइम से पब्लिक होने की सोच रहे स्टार्टअप के लिए स्टेज सेट कर दिया है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रेडिक्टर्स, जहां हम ऐसे टॉपिक्स और अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हम सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्क जरूर पड़ता है। आज हम मिस्टर दीपिंदर गोयल, जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ और उनकी टीम की जोमेटो को लिस्ट कराने की इस कड़ी मेहनत और ग्लोरियस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है ईयर 2017-18 की, जब इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर के साथ की बातचीत में मिस्टर गोयल ने कहा था कि जोमेटो पिछले कुछ सालों से आईपीओ के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उनका कॉम्पिटिटर स्विगी आया। एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकर्स के साथ आई स्विगी के सामने जोमेटो अपना पूरा जोर इन्वेस्टर कैपिटल्स को अपने साथ लेने में लगाने लगा। लिस्टिंग के प्लान्स को टाल दिया गया, मगर इस मूव ने जोमेटो के बिजनेस मॉडल को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जहां जोमेटो, जो एक रेस्टोरेंट ढूंढने वाली कंपनी थी जिसका रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता था, उसे एक डिलीवरी, ग्रोसरी और दूसरे ऑपरेशंस वाले एक हैवी ड्यूटी फर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए सितंबर 12, 2020 को मिस्टर गोयल ने अपने एम्प्लॉयज को एक मेल सेंड किया जो फंड रेज को लेके अपडेट ज्यादा लग रहा था। उसी मेल में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी कंपनी मिड 2021 में पब्लिक मार्केट में उतर सकती है, और ये पहली बार था कि उन्होंने आईपीओ के लिए एक टाइमलाइन सेट कर दिया था। मगर अपने विजन को पूरा करते हुए जोमेटो पिछले हफ्ते अपने मार्केट डेब्यू पर इंडिया का पहला बड़ा कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप बना। जोमेटो का इनिशियल शेयर सेल बेशक ही गुरुग्राम बेस्ड कंपनी और पूरे इंडियन टेक एंड स्टार्टअप यूनिवर्स के लिए एक बड़ा मोमेंट है, जहां ये फ्यूचर स्टार्टअप्स के बेटर आईपीओस के लिए एक रूल बुक का काम करेगा। इस साल की शुरुआत से ही जोमेटो मल्टीपल फंडिंग राउंड्स के साथ खुद को आईपीओ के लिए रेडी करने लगा, और इस डायरेक्शन का सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप तब हुआ जब कंपनी ने सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस करके चाइना के एंट ग्रुप से अपने शेयर्स का पार्शियली डाइल्यूशन कर दिया। यहाँ डाइल्यूटेड शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने एडिशनल शेयर्स बना के और पुराने शेयर्स की वैल्यू बढ़ा के एंट ग्रुप के स्टॉक्स की वैल्यू कम कर दी। एक बार जब एंट ग्रुप, जो चाइना जायंट अलीबाबा ग्रुप का एफिलिएट है, उसके स्टेक्स कम हो गए, तब संजीव बिखचंदानी की इन्फो एज, जो कि जोमेटो में एक अर्ली इन्वेस्टर थी, सबसे ज्यादा 17% शेयर्स के साथ एज अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर इमर्ज हुई। इससे पहले $3.9 बिलियन की वैल्यूएशन तक एंट ग्रुप 25 to 26% शेयर्स के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर था। आप सोच रहे होंगे कि इस सब का मतलब क्या था। ये सब करने का रीजन था इंडिया में अप्रैल 2020 को चाइनीज एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किए गए वो चेंजेस, जिसके अंडर चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट और उस तक जाने वाले शेयर्स को सेंट्रल अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। ये सब रिजल्ट था इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जोमेटो ने एंट ग्रुप के स्टेक्स डाइल्यूट करवाए, ताकि वो इजीली खुद को मार्केट में लिस्ट करवा सके। इसी के साथ जैसे ही चाइना का मेंशन कम हुआ, जोमेटो ने यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे टाइगर ग्लोबल, कोरा, ड्रैगनियर और फिडेलिटी को अपने नए बैकर्स के लिए बुलाया। ये इन्वेस्टर्स भी डबल अमाउंट के साथ रेडी हो गए। नेशनल लॉकडाउन की वजह से हुए भारी नुकसान के कुछ महीने बाद ही फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी दोनों ही रिकवरी करने में लग गए। उन्होंने इस टाइम को अपने लॉसेस की भरपाई के लिए भी यूज किया। इसी दौरान मिस्टर गोयल ने अपनी ट्वीट्स के जरिए ये बताया कि कंपनी ने पिछले न्यू ईयर के मुकाबले इस न्यू ईयर पर 60% हायर सेल्स रिकॉर्ड की, जिसमें पीक ऑर्डर्स पर मिनट 4254 हिट कर गए, और कंपनी ने उसी दिन रिकॉर्ड 75 करोड़ रुपए की वैल्यू जनरेट करी। दिस वन वाज अमेजिंग। अपनी डेडलाइन जो मिस्टर गोयल ने सितंबर में अनाउंस की थी, उसको फॉलो करने की वजह से कंपनी के आईपीओ को स्टॉक मार्केट से बेनिफिट मिला। जोमेटो का मार्केट पर कुछ ऐसा असर था कि जब एंट ग्रुप ने जोमेटो में प्रेजेंट उनके शेयर्स को बेचने की बात सामने आई, उस वक्त बीएसई सेंसेक्स ने 50,000 पॉइंट्स हिट किए, और ये सिलसिला पिछले 6 महीनों तक चलता रहा, विद द इंडेक्स क्लोजिंग ऑन 52,975.9 पॉइंट्स ऑन 23 of July। जोमेटो फूड टेक कंपनी ने दलाल स्ट्रीट पर अपना बम्पर डेब्यू किया और इशू प्राइस से 51% ऊपर उठकर अपने मार्केट कैप को स्टेलर 1 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू मार्क पर पहुंचा दिया।
अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाउंडर सीईओ दीपेंद्र गोयल के 5.5% स्टेक की वैल्यू 4,650 करोड़ रुपए की भारी भरकम प्रॉफिट पर पहुंच गई है। तो वहीं इन्फो एज जो कि जोमेटो का इनिशियल इन्वेस्टर है, उसकी 18.5% शेयर्स की वैल्यू 1050 टाइम्स बढ़ गई है। जहां इन्फो एज ने 2010 में 4.7 करोड़ इन्वेस्टमेंट की थी, वहीं आज उसकी वैल्यू बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यूएस राइड फर्म उबर, जिसने पिछले साल अपना इंडियन फूड डिलीवरी बिजनेस उबर ईट्स जोमेटो को सेल कर दिया था, 9% स्टेक के साथ तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और उसके शेयर्स की वैल्यू ₹9,000 करोड़ पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क के वेल इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल ने भी 5,000 करोड़ रुपीस वर्थ की मैसिव अमाउंट गेन करी है। यूएस में चल रही ह्यूज आईपीओ सर्ज, लो इंटरेस्ट रेट्स के चलते एक ग्लोबल बुल रन इनिशिएट हो गई और जोमेटो के लिए लिस्ट होने का इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता था। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। जोमेटो आज ग्लोबल लेवल मार्केट पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के उभरा है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जहां उसने इंडिया के कई और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया है और कईयों को आईपीओ गेन करने का रास्ता दिखाया है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया में काफी ह्यूज अमाउंट में स्टार्टअप्स और आईपीओ सामने निकल कर आ रहे हैं और इसी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट और हार्डवर्क पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड जोन में शेयर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एज वी आर द प्रेडिक्टर्स।